आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी लग गई है लॉटरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी अपनी रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण। सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। कैसे, चलिए जानते हैं कौन सी राहत मिली है। सीनियर सिटीजन की लग गई है लॉटरी। अगर आपके घर में भी मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी या आपके मम्मी पापा, चाहे कोई भी हो, जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल प्लस है, इस वीडियो को देख लो। चाहे हो सकता है आपके पिताजी का हो, चाचा जी का हो, कोई भी हो, घर घर में, गांव में, मामा नाना मामी, चाचा चाची, ताई ताऊ, कोई भी। तो यह वीडियो उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, चाहे वो गांव में है या आपके पड़ोस में है, कोई भी हो, या आपके रिलेशन में है। सीनियर सिटीजन कार्ड आज के दौर में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीनियर सिटीजन कार्ड आज के दौर में जो है, ये बहुत ही एक अनमोल तोहफा है। लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि यह सरकार की महत्वपूर्ण जो है योजना है। लेकिन इस योजना का लाभ जो है प्रॉपर रूप से किसको मिलता है? सीनियर सिटीजन वालों को मिलता है। समझ पा रहे हो ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर होता क्या है, किस बला का नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। उन्हें जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई देखो, काफ़ी सीनियर सिटीजन को जो है यह भी नहीं पता होता कि ये सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर होता क्या है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनता कैसे है, यह कार्ड से हमें क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है इससे, इसको बनाने का क्या प्रक्रिया है, कैसे बनाया जाएगा, ये क्या प्रोसेस है इसका, कहाँ जाना पड़ेगा बनाने के लिए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, इसके बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, हमारा कोई पैसा तो नहीं खर्च होता इसको बनाने में। ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता, और इसको कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, क्या करना होगा, क्या कागजात लगेंगे, कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे तो लोगों को, किसी को ये भी नहीं पता कि बनेगा कैसे, यह भी मालूम नहीं कि भाई। तो देखो, सीनियर सिटीजन कार्ड जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज सीनियर सिटीजन कार्ड, ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड किसको कहते हैं? जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो 60 साल की उम्र से अधिक होते हैं, 60 प्लस जिनकी उम्र होती है 60 से ऊपर, चाहे एक दिन ही ऊपर क्यों ना हो, उसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में भी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, माता पिता, बहुत सारे लोग होंगे। आपके रिलेशन में भी बहुत होंगे, गांव में बहुत होंगे। अगर उनका उम्र 60 प्लस हो गया ना, तो वह सीनियर सिटीजन हो गया भाई। पहली बात तो यह समझ लो, सीनियर सिटीजन हो गया। हाँ, हो गया ना भाई। जिसकी उम्र 60 प्लस है वो सीनियर सिटीजन ही होगा। तो आप भी सीनियर सिटीजन हो, इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। इसलिए हम इसका जो वीडियो है वो बनाते हैं। और देखिए, सरकारी इसका वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि भारत के हर नागरिक को पता हो, और यह चैनल आप लोग के हेल्प के लिए बनाया है। देखो भाई, आप लोगों को मदद के लिए हमने बनाया, और हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग वीडियो को देखते ही लाइक भी करते हो और शेयर भी करते हो। समझ पा रहे हो ना। इंडिया का नंबर 1 चैनल है, यह हो चुका है सबसे ज़्यादा व्यूज आने वाला, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो। अभी तक कोई इतना लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं, लेकिन हमारा वीडियो रहता है लॉन्ग। अब आप देखते हो भी या नहीं भी देखते हो, कुछ कुछ लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग देखते भी हो तो खूबी से, मतलब इसलिए हम बनाते हैं। आप लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं ऐसी खबरों को। तो देखें कि इसके लिए जो है हमारी सरकार ने क्या किया हमारे लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। तो कुछ कैटेगरी तय किए, जैसे कि कैटेगरी होते हैं ना, ओबीसी, जनरल, फलाना, उसी तरह इसमें भी कैटेगरी है भाई। देखो समझो, और कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के भी कुछ नियम है जो कि फॉलो करना होगा। देखिए क्या क्या तय किया गया। इसके लिए आयु के अनुसार जो है उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। समझ पा रहे हो ना। आमतौर पर सीनियर सिटीजन उसे कहा जाता है जिसकी उम्र
60 के पार हो, जिसने 60 पार कर लिया हो उसे समझ पा रहे हो ना। 60 से 69 साल की आयु तक के नागरिक को कहते हैं वरिष्ठ नागरिक, यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और 60 से लेकर 69 साल तक दोस्तों इसमें सरकार ने एक कैटेगरी और भी तय किया है। क्या किया है? अगर उम्र माने कि आपका 75 साल है, मान लीजिए या 75 के आसपास है, या 75 की आयु के आसपास है, तो वह नागरिक उनके लिए है। जिनकी आयु 70 से 79 साल है, तो समझ लीजिए जैसे मान लो कि 70 से 79 के बीच में है, तो उनको स्पेस सीनियर सिटीजन कहा गया है। समझ पा रहे हो ना, स्पेस 70 से 69 के बीच में अगर हो तो आप सीनियर। और क्या इसमें सरकार ने एक कैटेगरी और भी तय किया है, जिनका उम्र है 80 साल की उम्र को पार कर लिया हो, या 80 प्लस है तो 80 को पार कर लिया हो, यानी बाउंड्री लाइन को पार कर लिया हो, तो उसके लिए क्या है, उसे सुपर स्पेस सीनियर कहा गया है। समझ पा रहे हो ना भाई, जिस तरह से उम्र है उस तरह से बेनिफिट भी है। 60 वाले को भी मिलेगा, 70 को भी मिलेगा, 80 वाले को मिलेगा। देखो समझो, इसके अलावा अलग अलग उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स भी है जो है यहाँ पर दायरे में। इनकम टैक्स की भी सीनियर सिटीजन को छूट मिला है, इनकम टैक्स में भी छूट मिला है। क्या? इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शंस आते हैं 194 में स्पष्ट कहा गया है कि सेक्शंस 194 जो सेक्शंस है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सीनियर सिटीजन को छूट देने के लिए समझ पाए उस सेक्शन के अनुसार से। और देखिए इनकम टैक्स की अलग अलग स्लैब में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया है। समझ पा रहे हो ना, तमाम तरह की छूट भी उनको उनमें स्लैब के अनुसार से मिलता है। समझ पा रहे हो ना। अब देखिए पहली बात करें, सीनियर सिटीजन को बनाने से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट। समझ पा रहे हो? और देखो आगे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर यह कार्ड आप बनवाते हो तो क्या लाभ मिलेगा, और उसमें सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण जो बातें बताने वाले हैं वह है सीनियर सिटीजन को मिलने वाला इनकम टैक्स में राहत। राहत का फ़ायदा, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा भाई। तो डिस्काउंट मिलेगा भाई, छूट भी मिलने वाला है सीनियर सिटीजन को। सबको नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन को मिलेगा। क्या दूसरा फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार की तरफ से जो सुविधा दिया जाता है, जो भी बेनिफिट लाभ दिए जाते हैं वह क्या हैं जानते हो? समझो, तमाम सरकारी सुविधा में आपको छूट दिया जाएगा, दिया जाएगा। आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और देखिए इसके बाद जो फ़ायदा है, इसके बाद का फ़ायदा भी बता रहे हैं। समझो ज़रा, बैंकिंग सेवाओं में पैसा किसी को देना है, बैंकिंग सेवाओं में भी जाओगे तो वहाँ पर तो आपको पता है पहले ही आपका काम होगा, सबसे पहले आपका काम होगा। और क्या? पैसा जमा करवाना, निकलवाना, जिसको निकासी कहते हैं। पैसे को यहाँ सब में भी आपको छूट मिलेगा। बैंक को जो है इसमें आप इन्फॉर्म करेंगे बैंक को, भाई हम सीनियर सिटीजन हैं, तो आप पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे काउंटर पर जाओगे वहाँ भी बोलोगे सीनियर सिटीजन है, कार्ड दिखाओगे, टिकट में पैसा भी कम लगेगा। देखो भाई अभी बता रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो क्या है ये, कि आपको जो है यहाँ पर क्या होगा कि बैंक आपको वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, आपको स्मार्ट कार्ड धारक होने के नाते आपको डोर स्टेप सेवाएं भी दे सकेंगी। आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बता देंगे कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो आपके घर पर ही सभी सुविधाएं दी जाएंगी बैंक की तरफ से। और क्या? आपको घर तक बैंक चल कर आ सकता है इस कार्ड को दिखाने से। अगर सुविधा हो तो यह भी सरकार की तरफ से है। इसके अलावा क्या फ़ायदा वो समझिए। अगर मान लीजिए आपका निजी अस्पताल में कोई इलाज करवा रहे हो और बेहतरीन इलाज चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो भाई, वहाँ पर भी आपको डॉक्टर की फीस में डिस्काउंट मिलेंगे। समझ आया? तो देखिए फीस तो हो गई, दवाई में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। फीस में तो मिलेगा ही, लेकिन दवाई में मिलेगा। और भाई दवाई में भी, इलाज में भी आपको बता दें राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और देखिए आम नागरिक के नागरिक होने के बजाय आपको जो है डॉक्टर जो है देखने में पहले आप
आप पर ध्यान देगा। सबसे पहले वो आपको देखेगा, आपको पहले देखा जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाओगे तब, समझ पा रहे हो ना ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको रेल में अगर आप सफ़र कर रहे हो, तो रेल की यात्रा कर रहे हो, तो ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको जो है क्या मिलेगा ये कि किराए में छूट मिलेगी। समझ पा रहे हो ना। वहाँ पर आपको रेल यात्रा करो या हवाई जहाज़, तो डिस्काउंट मिलेगा। रेल में भी और डिस्काउंट, हवाई यात्रा में भी डिस्काउंट, ये सेवाएं दी जाएंगी आपको। और देखिए, आपको वरिष्ठ नागरिक होने के नाते अलग रूप से आपको जो बैठने का जगह भी आपको तय होगा, वहाँ पर भी छूट दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होगा दोस्तों। यह जो छूट हुआ, कितनी परसेंट की भी छूट हो सकती है, किराए में, रेलवे में, इस सब चीज़ में। समझ पा रहे हो। देखिए, यानी आपको किराए में आपको आधे पैसे लगेंगे। समझ लो भाई, कितना अगर 0 भाड़ा आया तो आपको 50 में भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 100 रुपये भाड़ा आया तो आपको 50 में हो जाएगा। हवाई में भी कम भाड़ा लगेगा। यह सब छूट आपको मिलेगी सीनियर सिटीजन को। और देखिए, इसके अलावा मोबाइल के बिल में भी सीनियर सिटीजन को फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी पर निर्भर है कि इसके अलावा आपको फ़ायदे मिलेंगे। बात करें तो भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट कार्ड धारक व्यक्ति को समय समय पर चलाई गई तमाम सुविधाओं में बेनिफिट है। बेनिफिट नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। तमाम सेवा में उनको जो छूट दी जाएंगी, समझ पा रहे हो ना। तो ये जानकारी भैया देखिए, समझिए, हम आपकी यही कहेंगे। हम आपको थोड़ा सा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भाई, और आगे शेयर भी करना, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारा दिल जो है ये नहीं करते, अगर आप सकते ना आगे बढ़ सकता है। और एक नया चैनल है, उसे भी सर जरा सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, समझ पा रहे हो ना। तो देखो, समझो, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और पर्सनल चैट होगा तो वहाँ पर मैं देखता हूँ, वहाँ से भी एक कमेंट बॉक्स लेता हूँ, और आपके कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिए जाएंगे। क्या है सीनियर सिटीजन कार्ड, जो आप कैसे बना सकते हो। लोगों का मन में यह भी एक सवाल है। कोई लोग सोचते हैं कि कौन झमेले में पड़े। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आखिर कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या करना होगा, क्या पेपर लगेंगे। तो सिटीजन कार्ड को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हो, दूसरा आप ऑफलाइन भी बना सकते हो। ऑन भाई, तो ऑनलाइन तरीका क्या है, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके बना सकते हैं। साइबर कैफ़े का पॉइंट होता है ना, CSC सेंटर जो होता है, वहाँ पर जाके भी हम बनवा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आप किसी भी CMC सेंटर में जाओ या किसी भी साइबर कैफ़े में, तो आप जिस सिटी में रहते हैं उसके साइबर कैफ़े में जाके बनवा लेना भाई। क्या जो कंप्यूटर, हाँ, और क्या, जो कंप्यूटर का शॉप होता है वहाँ, जहाँ पर ऑनलाइन काम किया जाता है ना, वहाँ बनवा लो भाई जाके। और देर मत करो, उसको जल्दी बनवा लो। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका स्मार्ट कार्ड कुछ ही दिनों में आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अब देखिए, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है वो भी बताते हैं। अगर ऑफलाइन बनवाना चाहते हो, इसके लिए आपको अपने एरिया के तहसील ऑफिसर में जाकर स्टाफ से आपको बातचीत करना होगा, पूछना होगा। अगर आप मानिए गांव से हैं तो पंचायत में जाकर पता कीजिए, मुखिया से और सरपंच से जो आपके गांव का है। वार्ड, अगर हम कम पढ़े लिखे तो इस सब से जानकारी ले सकते हो, कैसे बनेगा, इसके बाद जो वो बनाएगा वह फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको बन जाएगा कार्ड। अगर आप शहर से रहते हो तो नगर परिषद का जो आपका जो वार्ड सदस्य होते हैं ना, आप उनसे जानकारी ले सकते हो कि कैसे बनेगा। नहीं तो आप यूट्यूब, जियो जन्म कार्ड बनवाना है तो यह बोलोगे, समझ लो ना, वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म को भरकर आप सबमिट करने के बाद वहाँ से आपका ऑनलाइन सीनियर सिटीजन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस से बनता है, समझ लीजिए। और ऑनलाइन आपको साइबर कैफ़े और कोई भी CSC सेंटर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये रहेगा तो, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो ये नहीं बनेगा।
इसके लिए आपको देना पड़ेगा, स्पेशली रूप से आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला है आपका निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल। दूसरा है आवासीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी है, उस उम्र का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। डेट ऑफ बर्थ समझ पा रहे हो ना, देना होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और जिसको कि बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। और तीनों डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लागू हो सकता है भाई, वह भी समझ लीजिए। और क्या क्या लागू होगा, आपको पैन कार्ड भी लागू होगा, आधार कार्ड भी लागू होगा, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड भी लागू, तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है। आपको मार्कशीट लागू हो सकता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तमाम तरीके के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो भाई। अगर आप 60+ है तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा समझो कि आप इन 2 तरीकों से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हो। सरकार की तरफ से मिलने वाले तमाम सुविधाएं और फायदे का बेनिफिट उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो भाई। तो यह कार्ड आप लोग बनवा लो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में दादा परदादा, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, फूफा फूफी है तो उनका कार्ड बनवा दो। अपने माता पिता 60 साल से उम्र हो गया तो उनका भी बनवा दो। चाचा चाची, दादा दादी, सबके बनवा दो। घर गांव में है ना, गोत्या में किसी का भी मदद कर दो भाई। ये चैनल ही मदद के लिए है। हमारे ये चैनल बनाया आप लोगों को मदद का या हेल्प करना। समझ पा रहे हो ना, मेरा मेन मकसद होता है आप लोगों को जानकारी देना, और सही सही से जानकारी देना। तो जो करना, इसके लिए जो करना पड़े तो हम करेंगे, जानकारी देंगे। आपको बहुत खुशी होती है हमको, आप लोग हमें इतना दूर तक पहुंचा दिए, इसलिए हमारी आप लोगों को दुआ है और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ये कार्ड बनवा लीजिए और इसके फ़ायदे उठाइए जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कार्ड बनवाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक। धन्यवाद।